अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम मौजूदा वक्त में शानदार फॉर्म में हैं। वो अपने कैरियर की जो आखिरी 4 वनडे इनिंग्स हैं उनमें 3 50 सेंचुरियाँ और एक 50 समेत शानदार कारकर्दगी दिखा चुके हैं, जबकि हालिया अरसे में जो उनकी आखिरी 2 इनिंग्स थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें वो सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे और मौजूदा वक्त में वो ना सिर्फ T20 बल्कि वनडे फॉर्मेट के भी दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ वो कई बड़े एजाज़ात अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं, जबकि भारत के जो लेजेंड बैट्समैन हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भी वनडे हिस्ट्री में पीछे छोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर जिन्हें वनडे फॉर्मेट में कई बैटिंग रिकॉर्ड का मालिक होने का एजाज़ हासिल है, लेकिन अब उनको भी पीछे छोड़ चुके हैं बाबर आजम। जबकि मुकम्मल वनडे तारीख यानी कि जब से वनडे क्रिकेट शुरू हुई है तब से लेकर अब तक दुनिया के नंबर 1 बैटर, हिस्ट्री के बैटर बनने के लिए बाबर आजम को सिर्फ 45 पॉइंट्स दरकार हैं। इसका जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा, जबकि आपको बताऊंगा कि किस तरह बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैटर कप्तान बन गए हैं। बतौर कप्तान जो बैट्समैन हैं सबसे आगे निकलने में कामयाब हो गए हैं। ये तमाम तफसीलात जो हैं इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी और हम सबसे पहले निगाह डालेंगे बाबर आजम की हालिया कारकर्दगी जो कि आखिरी 4 इनिंग्स के लिए, जिसमें जो आखिरी 4 में से जो आखिरी इनिंग्स थी वो इंग्लैंड के खिलाफ थी 158 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसके बाद हालिया सीरीज़ जो कि वनडे सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके पहले वनडे मैच में 57, दूसरे वनडे मैच में 114, जबकि तीसरे वनडे मैच में नाकाबिल शिकस्त यानी नॉट आउट 105 रन बनाए, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबर आजम मौजूदा वक्त में किस कदर बेहतरीन फॉर्म में हैं। और वो मौजूदा जो सीरीज़ थी हालिया सीरीज़ उसमें वो महज अपने साथी इमाम उल हक के बाद दूसरे टॉप स्कोरर है। 3 इनिंग्स में 276 रन बनाए, 2 सेंचुरियाँ, एक 50 बनाई, 102.22 स्ट्राइक रेट रहा, सबसे ज़्यादा 29 चौके लगाए। ये उनकी कारकर्दगी रही है हालिया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाने वाली 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में, जिसकी वजह से जो उनके रेटिंग पॉइंट हैं वो भी बढ़ गए हैं। 891 रेटिंग पॉइंट के मालिक बन गए हैं, जो कि उनके पूरे करियर का हाईएस्ट जो रेटिंग है या रेटिंग पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ वो एक बड़ा एजाज़ छीनने में कामयाब हो गए हैं सचिन तेंदुलकर से। सचिन तेंदुलकर का अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें, जो वनडे बैटर्स हैं जिसने सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट हासिल किए हैं मजमूई तारीख में, सिर्फ 12 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि ये संग मील अबूर कर सके हैं। और रवां सदी यानी कि सन 2000 से अब तक सिर्फ 3 ही बैटर हैं जो ये एजाज़ पाने में कामयाब रहे, जिनमें विराट कोहली, हाशिम आमला और इब्राहिम डिविलियर्स मौजूद थे। और अब चौथे जो बैट्समैन बनने के करीब हैं वो बाबर आजम है। बाबर आजम ने 891 रेटिंग पॉइंट हासिल करते हुए इस फहरिस्त में 15वीं पोजीशन छीन ली है। सचिन तेंदुलकर ने 1998 में 887 रेटिंग पॉइंट हासिल किए थे, जो कि उनके कैरियर के सबसे बेहतरीन रेटिंग थी, लेकिन अब इनको पीछे छोड़कर 15वें नंबर पर आ गए हैं बाबर आजम। 891 रेटिंग पॉइंट उनको मिल चुके हैं। अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें तो उसमें जो सिर्फ 12 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि 900 रेटिंग पॉइंट की हद पार कर सके, जिनमें वेव रिचर्ड्स 935 रेटिंग पॉइंट के साथ सरफहरिस्त हैं, पाकिस्तान के ज़हीर अब्बास 931 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे, इस तरह ग्रेग चैपल तीसरे, डेविड कावर चौथे, डीन जोन्स 5वें, विराट कोहली 6ठे, जावेद मियांदाद 7वें, ब्रायन लारा 8वें, इब्राहिम डिविलियर्स 9वें और हाशिम आमला जो है वो 10वें नंबर पर मौजूद हैं। हालिया सदी में जो कि चल रही है इसमें विराट कोहली, इब्राहिम डिविलियर्स और हाशिम आमला 900 रेटिंग पॉइंट की हद पार करने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन उनको बाद में ब्रेक लग गया, उनकी कारकर्दगी में तसलसल टूट गया। लेकिन अब देखना ये है कि बाबर आजम अगर मज़ीद वो 45 रेटिंग पॉइंट हासिल कर लेते हैं तो वो वेव रिचर्ड का जो कि 1985 में सबसे ज़्यादा पॉइंट हासिल करने का एजाज़ हासिल किया था, उनसे ये एजाज़ हासिल कर सकते हैं, छीन सकते हैं। अगर बाबर आजम के मौजूदा जो रफ्तार है पॉइंट हासिल करने की वो देखें तो वो इंतहाई शानदार है। अगर हम 2020 में जाएं तो उनके 767 रेटिंग पॉइंट थे और अब यानी कि अप्रैल 2022 में उनके जो पॉइंट्स हैं 891 हो चुके हैं। मजमूई तौर पर इस 12 माह के अरसे में 124 रेटिंग पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। गो के 124 रेटिंग पॉइंट अब मज़ीद जो 45 पॉइंट दरकार हैं वो उनके लिए ज़्यादा आसान नहीं होंगे, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाना होगी, क्योंकि
क्योंकि जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते कम हैं, घटते ज़्यादा हैं। लेकिन आप अगर अब 60 प्लस 50 प्लस रन की इनिंग्स खेलते रहें तो आपको तवत्तर के साथ आपके पॉइंट्स में इजाफा होता रहता है। लेकिन अगर आप नाकाम होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स करते हैं। इसलिए बाबर आजम को अब आइंदा आने वाले मैचेस में तसलसल के साथ कारकर्दगी दिखाना होगी। ये उनकी परफॉर्मेंस है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है बाबर आजम का, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी शायकीन के लिए। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बाबर आजम बतौर कप्तान अब तक सिर्फ 12 वनडे मैचेस खेले हैं, जिनमें बतौर कप्तान उन्होंने 90.20 की एवरेज के साथ रन्स बनाए हैं और 902 रन्स बनाए हैं, जिनमें 5 सेंचुरियाँ भी शामिल हैं। और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 104.64 है, जो कि इस अरसे में जिन बल्लेबाजों ने बतौर कप्तान कम अज़ कम 600 रन्स बनाए हैं उनमें महज इब्राहिम डिविलियर्स के बाद दूसरा हाईएस्ट रन रेट है, स्ट्राइक रेट है। हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के हवाले से, खेलने के हवाले से। अगर हम बतौर कप्तान जिन बल्लेबाजों ने कम अज़ कम 600 रन बनाए हैं बतौर कप्तान, उनमें एवरेज के अतबार से बाबर आजम तो पहले नंबर पर है ही हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के अतबार से भी वो दूसरे नंबर पर हैं। सिर्फ इब्राहिम डिविलियर्स जिन्होंने 110.48 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, सिर्फ वही आगे हैं। अगर विराट कोहली का जायज़ा लें तो उनका स्ट्राइक रेट 98 है, यानी कि 6 रन कम बनाए हैं फी 100 गेंद पर। स्टार टॉम लेथम उनका 96 रहा है, 98 रोहित शर्मा का, फाफ डुप्लेसी का 93 और महेंद्र सिंह धोनी का जो स्ट्राइक रेट था बतौर कप्तान 86 रहा था। यूं बाबर आजम इस कसौटी पर भी अपने जो मयार है उस पर पूरे उतर रहे हैं। 104 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए हैं। इसके अलावा जो एवरेज के अतबार से अगर देखें 90.20 उनकी एवरेज है, जो कि 600 से ज़्यादा रन्स बनाने वाले किसी भी कप्तान की हाईएस्ट एवरेज है। विराट कोहली 72.62 के एवरेज के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ये सिर्फ 2 ही ऐसे कप्तान हैं जो कि बतौर कप्तान अपनी क़यादत में कम अज़ कम 600 से ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर्स में सिर्फ 2 ही हैं जिनकी एवरेज 70 रन फी इनिंग से ऊपर एवरेज है। टॉम लेथम जो कि मौजूदा न्यूजीलैंड के वनडे कप्तान भी हैं, 68 की एवरेज से रन बना चुके हैं। इब्राहिम डिविलियर्स ने 63.94, रोहित शर्मा ने 62 और फाफ डुप्लेसी ने 57.62, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने 53.55 की बैटिंग एवरेज के साथ रन बनाए थे। ये तारीख के सिर्फ चंद ही ऐसे कप्तान हैं जो कि बतौर कप्तान 50 से ज़्यादा एवरेज से 600 प्लस रन्स बनाने में कामयाब रहे। और बाबर आजम माशाल्लाह जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अगर हालिया कारकर्दगी देखें तो वो इंतहाई शानदार रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ में 3 मैचेस की सीरीज़, 2 सेंचुरियाँ, 1 50, इससे पहले भी वो 158 रन की उम्दा इनिंग्स खेल चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में जो टॉप पोजीशन है वो मज़ीद मुस्तहकम हो गई है। और उम्मीद यही है कि आइंदा आने वाले सीज़न में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वनडे मैचेस खेलना है। और सबसे बड़ी एडवांटेज की बात यह है कि पाकिस्तान को जो ज़्यादातर वनडे मैचेस खेलने हैं वो होम कंडीशन में खेलने हैं, या फिर नीदरलैंड के खिलाफ खेलने हैं, अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेलने हैं। और जो होम वनडे मैचेस होंगे वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होंगे। तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पास बेहतरीन मौका मौजूद है कि वो इन मैचेस में अपनी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखते हुए आगे बढ़ें। जैसा कि हालिया अरसे में आखिरी 4 इनिंग्स में वो 3 सेंचुरियाँ बना चुके हैं वनडे फॉर्मेट में। इस तरह अगर वो आगे बढ़ते रहते हैं तो वो 900 रेटिंग पॉइंट हासिल करने वाली पाकिस्तानी तारीख के महज तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे, जिनके आगे सिर्फ ज़हीर अब्बास और जावेद मियांदाद मौजूदा वक्त में मौजूद हैं। बल्कि इसके साथ साथ अगर वो 45 रेटिंग पॉइंट का ये फ़र्क ख़त्म कर दें तो वेव रिचर्ड जिन्हें दुनिया मानती है उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हिस्ट्री के कामयाब तरीन और हाईएस्ट रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के बल्लेबाज बन जाएंगे। और उम्मीद यही है कि बाबर आजम माशाल्लाह जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए ये संगे मील अबूर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालिया जो वनडे सीरीज़ थी कैंगरोज़ के खिलाफ, उसमें भी वो 17 रेटिंग पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहे थे। और इस बार इसलिए कभी उम्मीद की जा सकती है कि वो इंशाल्लाह 2023 तक या 2023 के शुरू होने से पहले ही 45 रेटिंग पॉइंट का जो फ़र्क है वो इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। इसके साथ ही चाहूँगा इजाज़त, आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।